किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक प्रगतिशील किसान भाई से मिलवाएंगे जो कि यहाँ पर तरबूज की खेती कर रहे हैं। ये बस्ती ज़िले के किसान हैं। पहले आप किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम पप्पू मौर्य है, ग्राम पिछौरा, पोस्ट बैडारी, डिस्ट्रिक्ट बस्ती से। तो बस्ती ज़िले में यहाँ पर किसान भाई खेती कर रहे हैं। तरबूज की इन्होंने खेती किया है, काफ़ी बेहतरीन फसल है। और जैसा कि अभी अप्रैल महीने का फर्स्ट वीक चल रहा है और इस समय इनके जो यहाँ पर तरबूज हैं अच्छी फ्रूट सेटिंग हो गई है। पूरा यहाँ पर प्लॉट इससे लताओं से भर गया है और उम्मीद है कि जल्द ही अप्रैल महीने के मध्य से और लास्ट से ही इस यहाँ से हार्वेस्टिंग भी निकलनी शुरू हो जाएगी और इसका अच्छा रेट मिलेगा। तो आपने इसकी खेती की शुरुआत कब किया था? हम इसको लगाए हैं 11 फरवरी को, ट्रांसप्लांट किए हैं। तो नर्सरी जो है यहाँ पर तैयार करके ट्रांसप्लांट की गई थी। नर्सरी की तैयारी कब शुरू हुई थी? नर्सरी हम डलवाए थे 26 दिसंबर को। तो किसान भाइयों, 26 दिसंबर को नर्सरी यहाँ पर लगाई गई थी और 11 फरवरी को इसका ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। कौन सी किस्म है जिसकी आपने यहाँ पर बुआई किया? सागर किंग है। कितने क्षेत्र में टोटल यहाँ पर तरबूज लगा हुआ है? लगा है हमारा 1 बीघा पक्का। तो 1 बीघे में यहाँ पर सागर किंग तरबूज लगाया गया है। जो तरबूज यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें जो खेत की तैयारी आपने किया था उस समय यहाँ पर कैसे किया था और क्या खाद दिया गया था? इसमें जो 2 टाली देसी खाद डाले थे और बढ़िया से जुताई करके उसके बाद बेड बना था, मल्चिंग लगाए थे, मल्चिंग लगा करके तब फिर ट्रांसप्लांट किए थे। तो यहाँ पर जो आपने बेड बनाया हुआ है, एक बेड से और दूसरे बेड की जो ये नाली बनी हुई है, नाली से नाली की दूरी क्या रखी गई है? 12 फीट है। और पौधे से पौधे के बीच की क्या दूरी रखी गई है? 1.5 फीट। तो यहाँ पर 12 फीट नाली से नाली, पौधे से पौधा 1.5 फीट की दूरी रखी गई। टोटल कितने पौधे इस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं? इसमें लगे हैं लगभग 2200 पौधे। टोटल 1 बीघा में 2200 पौधे लगे हुए। 2200 पौधे लगे। तो किसान भाइयों देख सकते हैं 2200 पौधे लगे हैं, 12 फीट दूरी ली गई है और उसके बाद भी इसकी जो लताएं हैं इतने अच्छे से ग्रोथ हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि इसकी जो ब्रांचें हैं काफ़ी दूरी पर हैं, केवल ग्रोथ ये ले लिया हुआ है। इस तरीके से देख सकते हैं करीब 3 से 4 इंच के आसपास इसकी जो गांठों के बीच की दूरी है। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे फल भी बन रहे हैं। करीब जो है तीसरे गांठ पर एक फल यहाँ पर दिख जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। केवल ऐसा नहीं है कि पौधे केवल भग गए हैं, ग्रोथ भी हुआ है, गांठें भी छोटी छोटी हैं, पूरा पौधा यहाँ पर भरा हुआ, अच्छी फ्रूट सेटिंग भी हुई है। तो यहाँ पर आपने और कौन कौन सा खाद का प्रयोग किया था? इसमें फिर हम कैल्शियम डाले हैं, बोरान डाले हैं, सल्फर डाले हैं। तो किस तरीके से आपने, जैसे कि बेड की तैयारी किया था, पौधे का प्लांटेशन हो गया था, उसके बाद जो खाद दिया गया था वो नाली में दिया गया था या किस तरीके से? नाली में दिए थे पानी के साथ। तो जैसा कि जब सिंचाई करते हैं किसान भाई, उस समय यहाँ पर नाली के माध्यम से कैल्शियम, सल्फर, बोरान इन सब का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसमें जैसा कि तरबूज आप लगाते हैं, प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, क्या रोग आता है, इसमें कौन से कीटनाशक का आप उस समय प्रयोग करते हैं? इस समय जैसे पहली बार तो आता है लीफ माइनर के लिए मैग्मेक्टिन डाला जाता है। उसके बाद थ्रिप्स आते हैं, थ्रिप्स के लिए कोई भी जैसे इमडा हुआ या फिर रिजेंटेसी हुआ, इसको डाला जाता है। फिर माहू लगते हैं तो उसके लिए सोलोमन वगैरह डाल दिया जाता है, यही डाला जाता है। तो अभी तक यहाँ पर जैसा कि आपका फ्रूट सेटिंग स्टार्ट हो गई है, एक यहाँ पर जो है फल मक्खी का ज़्यादा अटैक होता है, तो उसके लिए आपने क्या किया? क्या फल मक्खी का अटैक आपके प्लॉट में हुआ है या अभी ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, होता है बहुत हल्का फुल्का, लेकिन हम फेरोमोन ट्रैप लगाए हैं इसलिए हमारे कम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे है, बस ज़्यादा नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर ट्रैप लगाया गया है फल मक्खी के लिए और काफ़ी कम अटैक हुआ है, तो अभी क्या उम्मीद है कि कितने दिनों बाद से यहाँ से हार्वेस्टिंग निकलना शुरू हो जाएगी? टोटल अभी ये पौधा ट्रांसप्लांट के बाद, जैसा कि फरवरी में ट्रांसप्लांट हुआ था, तो 60 दिन का लगभग होने वाला है। तो कितना दिन के बाद अभी और उम्मीद है कि यहाँ से फल पकने शुरू हो जाएंगे? लगभग में हमको 20 अप्रैल से निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो किसान भाइयों इस तरीके से आप देख सकते हैं जो ये समय है अप्रैल का, 20 अप्रैल के आसपास का, तो यहाँ से फल निकलना शुरू हो जाएंगे। और इसी समय एक त्यौहार आता है जिसमें रोज़ा रखा जाता है, उस समय तरबूज की डिमांड और अन्य फलों की डिमांड अच्छी हो जाती है और वो भी स्टार्ट हो जाएगा।
तो अच्छा रेट मिलने की उम्मीद रहेगी। तो अक्सर किसान भाई लोग मार्च तक भी इसकी खेती करते हैं, कुछ किसान भाई अप्रैल में भी करते हैं, लेकिन आगे चलकर जब बरसात का समय स्टार्ट हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, तो तरबूज का जो है डिमांड काफ़ी घट जाती है, रेट काफ़ी गिर जाता है। शुरुआत में आपको क्या उम्मीद है, रेट तरबूज का शुरुआत से क्या मिलता है? शुरुआत में मान के चलिए कि लगभग इस समय तो रेट महंगा है, इस समय 28 रुपये 30 रुपये मंडी चल रहा है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हाँ 20 अप्रैल तक 20 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा, कितना भी कम हो जाएगा तब भी। तो जैसा कि किसान भाई उम्मीद कर रहे हैं कि 20 रुपये का रेट स्टार्टिंग में मिल जाएगा, और ये जो वैरायटी है अच्छा उत्पादन भी देती है, फलों की साइज़ भी थोड़ा बड़ा आता है। तो प्रति एकड़ जैसा कि आपका 1 बीघा लगा हुआ, तो 1 बीघा में आप क्या उम्मीद करते हैं कि कितना, जैसे कि फसल काफ़ी अच्छी है, कितना प्रोडक्शन यहाँ से आ सकता है? 200 कुंटल के आसपास अनुमान रखे हैं। तो किसान भाई का अनुमान है कि 1 बीघे में 200 कुंटल के आसपास का उत्पादन हो जाएगा। सागर किंग वैरायटी अच्छी है, उत्पादन अच्छा आता है, क्योंकि इसमें फलों का साइज़ थोड़ा बड़ा आता है, तो उत्पादन अच्छा आता है और मिठास भी अच्छी होती है। तो यदि यहाँ पर 200 कुंटल का उत्पादन आता है और औसत रेट यहाँ पर 10 से 15 के बीच में ही रहता है, तो भी एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट होने की उम्मीद रहेगी। आगे जैसी हार्वेस्टिंग होती है, टोटल क्या गुणागणित रहता है, कितना प्रॉफिट होता है, ये तो दूसरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो कंडीशन बन रही है, इसके हिसाब से आगे एक अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। कितनी लागत अभी तक आपकी यहाँ पर लग चुकी है? इसमें लगभग हमारा 55-55 हज़ार के आसपास है। तो 1 बीघे में 55,000 लागत लग गई है। आगे करीब क्या उम्मीद है कि और कौन कौन सी लागत, लगभग कितना और लागत लग सकता है? नहीं, अब इधर कम लगेगी, अब इधर उतना लागत नहीं, यही दवा ववा छिड़कने का लगेगा बस। और नहीं तो दवा का खर्चा, मंडी ले जाने का खर्चा, मंडी का जो चार्ज होता है, वो सब मिला के करीब 10 से 15,000 और लग सकता है। हाँ, 10 हज़ार, अधिकतम 10 से 15 हज़ार बस। तो करीब 65-70 हज़ार का लागत यहाँ पर लगेगा। और 200 कुंटल का उत्पादन यदि आपका अनुमान सही बैठता है और रेट कम ही आता, मान लीजिए कि 12 रुपये 15 रुपये का ही औसत रेट आपको मिल जाता है, तो करीब जो है 2.5 लाख ही मानकर चलते हैं, 2.5 लाख 2,70,000 मानकर चलते हैं, तो उम्मीद है कि 2 लाख का शुद्ध मुनाफा आपका यहाँ से हो सकता है। 2 लाख का मुनाफा हो सकता है। तो किसान भाइयों, तरबूज की खेती में यदि आप अगैती इस तरीके से करते हैं, पौधे तैयार करके खेती करवाते हैं, सही समय पर आपका तरबूज निकलता है, क्योंकि जो इसमें पछुआ हवाओं का प्रभाव अप्रैल महीने से शुरू हो जाता है। पहले की आपकी फसल रहेगी तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, उत्पादन भी अच्छा आता है। यदि लेट आप इसकी फसल को लगाते हैं तो उत्पादन भी कम होता है और आगे चलकर रेट भी कम मिलता है, तो आगे चलकर हमें फ़ायदा कम मिलता है। लेकिन अगैती फसल करने से फ़ायदा अच्छा मिलता है। किसान भाई का अनुमान है कि 2 लाख का शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। आगे जैसा जो भी होगा, समय निकाल कर फिर से वीडियो बनाएंगे, देखते हैं कि क्या अभी का अनुमान आगे चलकर सही साबित होता है या मंडी का भाव करवट लेती है और आगे अधिक मुनाफा होता है या और कम मुनाफा होता है। जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो किसान भाई ने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। दूर दूर तक आप देखेंगे तो केवल पौधों की हरियाली ही दिख रही है। यहाँ पर आप उस तरीके से कोई ख़ास इसमें दिक्कत भी नहीं दिख रही। कहीं कहीं पर लीफ माइनर जो दिख रहे थे, जो पुराने पत्तों में है, उन सब से छुटकारा मिल चुका है। पौधों की आप यहाँ पर जो फलों की साइज़ देखेंगे तो कुछ इस तरीके के फल यहाँ पर बने हुए हैं और इसमें आगे भी इसमें कुछ फल इस टाइप से बने हुए हैं और कुछ बड़े भी फल बने हुए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी फसल है। तो किसान भाइयों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।